पुलिस महानगर से मैं सत्या हुसैन। इस वक्त हमें कोल्हापुर सांगली में आपको दिखा देते हुए कि यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे फसल जो लगाए थे यहाँ के गांव वालों ने, किसानों ने, तो किस तरीके से पानी की बाढ़ आने की वजह से यहाँ पूरी फसल बिगड़ गई। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं कितनी फसल, गन्ने की जो फसल लगाई गई थी वो किस तरीके से तहस नहस हो गई। ये साइड की आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो गन्ने की फसल लगाई गई थी, पानी आने की वजह से यहाँ की भी फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ के जो गांव वाले काफी परेशान हैं और बहुत ही दुखी भी है कि इतना नुकसान होने के बाद उनकी कोई भी सरकार ने अब तक कहीं से भी कोई भी मदद नहीं की। और हर इलाके से पार्टी लेवल हो गई हो या कोई आम लोग है, एनजीओ ने, हर किसी ने मदद तो की, लेकिन सिर्फ कोकन में की, जबकि यहाँ पे भी बाढ़ आई थी। लेकिन यहाँ पे किसी ने भी आके ये नहीं देखा कि यहाँ के लोगों का क्या हाल है। अब आपको बताते थे बाढ़ आके जाने के बाद का ये हाल इस तरीके का है। तो जब बाढ़ आई थी तो यहाँ का हाल किस तरीके का होगा, यो मंजर किसी ने भी नहीं देखा तो सिर्फ कोकन को ही देखा और कोकन को ही सिर्फ हाईलाइट किया गया। लेकिन जिस तरीके से कोल्हापुर सांगली का जो हालात है और यहाँ के जो लोगों को मदद नहीं मिली, यहाँ पे भी लोगों के कई घर के ऊपर से पानी जा चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई अब तक मदद नहीं मिली है। इस वक्त हम है कोल्हापुर के कृष्णा नदी पे। आप देख सकते हैं इसका पानी कितना लाल है और यहीं पे देख सकते हैं पूरा तहस नहस हो गई है। और ये जो किनारा है नदी का, ये भी पूरा कट चुका है। यहाँ की जो साइड की जो मिट्टी थी वो भी पानी की वजह से पूरा धस चुका है। हम आपको आगे और भी दिखाना चाहते हैं नदी के दूसरा रुख। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ ही बाढ़ आई थी और यहाँ पे इतना पानी भरा गया था। आप झाड़ देख सकते हैं, झाड़ के ऊपर तक पानी गया था और यहाँ पे कितना कचरा भी है झाड़ों पे। और पानी का हाल आप खुद देखिए किस तरीके से लाल है, जबकि ये पानी का कलर सफेद होता है। और यहाँ देखिए ये पहाड़ जो अपना जो साइड है, नदी का जो किनारा है, किस तरीके से वहाँ पे भी आप देखो पूरा वहाँ की साइड की जो मिट्टी है वो भी। अब हम पहुंचे हैं तालुका शिरोळ, जिला कोल्हापुर में अर्जुन वार्ड माजी सरपंच श्री विकास पाटिल साहब के पास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप बता सकते हैं जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो यहाँ के क्या हालात थे और आपके साथ जितने भी जुड़े लोग हैं उन्होंने यहाँ पे क्या मदद की? या 2021 आलेल्या पुरामध्ये अतिशय भयानक पाणी म्हणजे 24 तासामध्ये तब्बल 17 ते 18 फूट पाणी रात्रीमध्ये चढलं आणि 3 दिवसामध्ये गावामध्ये पाणी आलं। पाणी आल्यानंतर सर्व टीम अगोदरच रेस्क्यू करायला लागायची। त्याच्या अगोदरच गावकऱ्यांना आम्ही त्या ठिकाणी सूचना दिल्या, प्रशासनाच्या माध्यमातून, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून, सगळ्यांच्याच माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी बाहेर जाण्यासाठी विनंती केली आणि जवळजवळ 99% गाव म्हणावं लागेल, 99% गाव या ठिकाणी स्थलांतरित झालं। ते स्थलांतरित होत असताना गाव शेजारच्या मिरज तालुका असेल, कवठेमंकाळ असेल, तासगाव तालुका असेल किंवा कर्नाटकमध्ये ज्यांचे पै पाहुणे आहेत त्या ठिकाणी सर्वच मंडळी अर्जुनवाडचे आपल्या जनावर असतील, मुलं बाळ असतील यांच्यासह ती त्या ठिकाणी स्थलांतरित झाली। गावामध्ये एक 100-150 मुलं म्हणजे गावच्या संरक्षणासाठी म्हणावं तर ती त्या ठिकाणी थांबलेली, काही काळजी घेण्यासाठी प्रत्येक गल्लीला एक 5-10 मुलं अशा पद्धतीनं या गावामध्ये थांबलेली। त्यानंतर पूर ओसरल्यानंतर मग परत ही सगळी मंडळी आतमध्ये यायला सुरू झाली। शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत त्या ठिकाणी त्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये म्हणजे आसमानी संकट हे आलं होतं, पण या संकटामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्या ठिकाणी मदत काय तिथपर्यंत पोहोचली। इस वक्त हम है कोल्हापुर के हसूर गांव में। यही हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के ex-MLA पाटिल सर। आइए उनसे बात करते हैं। सर, 2019 में भी यहाँ पे बाढ़ आई थी और अभी भी यहाँ पे बाढ़ आई है, तो आपने इन लोगों के लिए क्या मदद की है? देखिए, 2019 में भी बाढ़ आई थी और इस साल भी बाढ़ आई है। 2-3 दिन में इतनी बरसात हुई कि लोगों का कुछ समझ नहीं खाली हो गया। यहाँ पे
हमारे साथ महाराष्ट्र पूर्व प्रसाद के लोग हैं, NDRF के लोग हैं, शासकीय जो गांव में काम करते हैं तलाटी सर्कल, वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लोगों का अभी रिलीफ दिया गया था, थोड़ा पानी ऊपर आने के बाद उनको शिफ्ट किया गया था। अभी लोग गांव वापस आ रहे हैं। यहाँ भी स्वच्छता का काम चालू है और स्वच्छता होने के बाद ये लोगों का जनजीवन पूर्ण पद पर आएगा। लेकिन इनको अभी शासन की तरफ से जो भी कुछ उनके खेत खलिहान घर का जो नुकसान हुआ है उस सब तरह के पंचनामे अभी शुरू हो गए हैं। तो सर जिस तरीके से हमने आते आते अभी देखा है कि गांव में काफी नुकसान हुआ है, पानी भी बहुत आया था। हर एक नेता जिस तरीके से हर एक पार्टी लेवल के लोगों ने, NGO ने यहाँ पे पोखन में हर जगह से उन लोगों ने सुविधा किए, रिलीफ भेजे, तो यहाँ पे क्यों नहीं अब तक भेजी गई है? 2019 में हमारे तरफ सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी। इस साल की कंडीशन अलग है। इस साल पूरे महाराष्ट्र में हर जगह तबाही हो चुकी है और पूरी हमारे इलाके में जानवर हो, इंसान हो, डेथ नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से ज़्यादा भी भीषणता चिपळूण, जहाँ की राजापुर, रत्नागिरी साइड में हो चुकी है। इसलिए जो भी कुछ मदद आ रही है टोटल महाराष्ट्र से पार्टियों की तरफ से, वो उधर जा रही है। अभी कल से हमारे तरफ जहाँ की नरसिंहवाड़ी हो, बस्तवाड़, छिद्रापुर, राजापुर, उधर अभी कल से मदद मिलना शुरू हो चुका है। हमारे तालुके में जो 55 गांव हैं, 55 पैकी 24 गांव ऐसे हैं जिस गांव को पूरी तरह से पानी ने घेर लिया था। सर 2005 से लेके 2021 तक 4 बार यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, तो इसकी क्या वजह है, आप बता सकोगे? क्या है, 1970 में हमारे इलाके के आगे जो कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मेरा इलाका है। यहाँ से आगे 20 किलोमीटर के बाद कर्नाटक स्टेट की बॉर्डर शुरू होती है। कर्नाटक में हिप्परगी और आलमट्टी, ये 2 डैम बन चुके हैं। हिप्परगी का जो है वो छोटा है, लेकिन वहाँ से आगे आलमट्टी का जो डैम है वो 123 TMC का है। उसकी हाइट है 519 मीटर और हमारे यहाँ जो बॉटम लेवल है वो है 512 से 519 तक जो डेप्थ मिलनी चाहिए रिवर को, वो नहीं मिलती। उसी की वजह से वहाँ जब पानी रुकता है तो हमारी तरफ पूरा समुद्र जैसा हालात बन चुका होता है। मेरे यहाँ इचलगंजी के आगे और वहाँ कराड़ के आगे जो भी बॉर्डर लाइन आती है वहाँ की, तो वहाँ सब समुद्र जैसे हालात बन सकते हैं। 2005 में पहली बार उन्होंने अपना पानी वहाँ आगे छोड़ना बंद किया और पहली बार हमारी तरफ बाढ़ आई। उसी टाइम सेम कंडीशन में उन्होंने पानी को रोक दिया और पीछे बरसात जोर से हो गई, उसी की वजह से बाढ़ आ गई। उसी के आगे 2006 में भी बाढ़ आई, लेकिन दोनों गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा कोऑपरेशन होने के बाद बाढ़ की स्थिति थोड़ा कंट्रोल में आ गई। यानी कि 2005 और 6 की तुलना में 6 की बाढ़ थोड़ी कम थी। अभी इसी साल 1900 में भी बाढ़ आई 2019 में, उसकी डेप्थ बहुत बड़ी थी और वो सैटेलाइट पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो टोटल दुनिया को बताया गया कि इस साल भारी बारिश होने वाली है। तो उनसे मुलाकात करके दोनों गवर्नमेंट में जो चर्चा हुई उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी बारिश होने के बाद भी 2019 जैसी हालात नहीं बने। फिर भी दोनों गवर्नमेंट में जो चर्चा हो के अभी भी जिस गति से पानी का बढ़ना था, जो नीचे जाने के लिए उसको टाइम मिलना चाहिए, वो ज़्यादा लग गया। उसी की वजह से यहाँ का जो फसल है टोटल बर्बाद हो चुका। और जब तक दोनों गवर्नमेंट में ऐसा सलूक नहीं होता, कोऑपरेशन नहीं होता,
वो बाढ़ की जो स्थिति है वो बार बार आने वाली है। फिर भी जो नदियों के ऊपर पुल बन गए, जो गांव को पानी को डेरा डालने की वजह से तो क्या बोलते हैं, थोड़ा शिफ्टिंग होता है, वो शिफ्टिंग इजी होने के लिए रास्तों की हाइट बढ़ाई गई, लेकिन उसको पानी ड्रेन होने के लिए पुल या पाइप्स नहीं डाले गए। उसी की वजह से गांव गांव में पानी घुसने लगा। हमारे यहाँ 55 गांव में 55 हमारे क्षेत्र में 55 गांव है। 55 गांव में उसके 24 गांव को पानी ने घेर लिया था और 17 गांव ऐसे जहां 50% से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो भी कुछ 2-4 गांव बचते हैं उनके ऊपर ये टोटल क्षेत्र का लोड आता है। तो फिर आपके चैनल से मेरी सरकार से विनती है कि जो भी यहाँ के बाढ़ के कारण है उन्हें ढूंढ के उनका निपटारा होना चाहिए, नहीं तो आगे भी ऐसी मानसिकता बन जाएगी लोगों की, ये गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं काम कर। धन्यवाद। यही हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र पूर्व प्रतिशत के टीम। जब बाढ़ आई थी तो यहाँ के लोगों को किस तरीके से बचाया गया है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है और जब बाढ़ आई थी तो आप कब यहाँ मौजूद हुए और कितने लोगों की जानें बचाई थी? मेरा नाम कल्पना होते, मैं डॉक्टर अम्बेडकर क्षेत्रीय विकास संशोधन संस्था में काम कर रही हूँ। 2019 से हम काम कर रहे हैं पूर्व व्यवस्था में। पूर्व के बाद में जब जो लोगों को सहायता चाहिए थी, मतलब फिनल हो या कोई भी चीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ों का हमने विचार करके हमने गांव में, बहुत सारे गांव में, जैसे कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में सिरो ब्लॉक में जब 14 या 15 गांव में हमने पूरे लोगों को गांव में बहुत सारे किट बांटे हैं। उसके बाद हमने इस साल, अभी हम टोटल इस साल में हम क्या कर रहे हैं, पूरे गांव का ड्रोन के माध्यम से शूटिंग ले रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। और अभी हमने कुछ गाँव में ऐसा भी किया है कि जो गाँव के जानवर है उनके खाने का बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसके बारे में अभी सर्वेक्षण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि जो अभी यहाँ तुमको हरियाली दिखाई देगी होगी, लेकिन फिर भी वो खाने की लायक नहीं है, क्योंकि जब वो जानवर खाएगा तो उनमें जो छोटे छोटे आले रहते हैं गन्ने में, तो वो अंदर जाएंगे तो उनका पेट और उनकी हालत है तो बिगड़ जाती है। उसके बाद जानवर मर जाता है। इस तरह के हमने बहुत सारे टेस्ट लिए हैं, देखा है, जान लिया है। अभी हमने गांव में जब देख रहे थे तो गांव में अलग अलग गांव में जैसे कि उनके घर पड़े हैं तो उनके घर में कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे अभी यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि जो लोग हैं बीमार पड़ रहे हैं, कुछ हर्नी होनी चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कुछ गाँव में नहीं मिल रही है अभी तक। जैसे कि कनवाड़ गांव में है या आलास में है, उस गांव में कुछ गांव में अभी तक पूरी साफ सफाई भी नहीं हो गई, बाढ़ भी है सारा। तो वो निकालने के लिए हम मदद कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और सारे जो अलग अलग लोग हैं उनसे बातचीत करके हम उनको सहायता की योजना बना रहे हैं। और दूसरा, जब हम ये सोनी इंटरनेशनल के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से हम पूरे गांव जितने हैं उसमें हम वीडियो निकाल रहे हैं, शूटिंग निकाल रहे हैं और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। और उसके माध्यम से हम ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये अहवाल देना चाहते हैं। और भी इसके बारे में हमारे काम चालू है। अभी हसूर हो गया, इसके आगे बहुत सारे गाँव है, उनमें भी हम काम कर रहे हैं। तो आपने सुना शिवसेना के एक्स एमएलए का क्या कहना है। अब देखना ये है कि कोल्हापुर, सांगली में जिस तरीके से जितनी बर्बादी हुई है बाढ़ आने के वजह से, तो शिवसेना के जो सरकार है, सरकार हो, प्रशासन हो, शासन हो, अब यहाँ पे कब ये लोग इन लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। कोल्हापुर सांगली से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया।